Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज आपको डिस्टर्ब कर सकती है, थोड़ी सी आएगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। घर पे काम चल रहा है और बिल्डिंग में भी काम चल रहा है, तो जस्ट हेल्प मी आउट। बट एनीवेज लेट्स गेट इनटू द टॉपिक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कर देना एंड बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कर देना। बट लेट्स गेट इनटू द टॉपिक्स फॉर द डे। सबसे पहले रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे। मैड्रिड को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं इन दी अपकमिंग डेज, बिकॉज जैसा कि आप जानते हो रियल मैड्रिड अपनी अगले स्क्वाड की प्लानिंग अभी से ही शुरू कर देती है। जनवरी वो महीना होता है जहाँ से रियल मैड्रिड ऑलरेडी अपनी प्लानिंग शुरू कर देती है एंड काफ़ी सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस के बारे में, किन प्लेयर्स को वापस बुला के लाना है, किन प्लेयर्स को खरीदना है, इनके सब के बारे में चिट्टा किट्टा आज मैं कवर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस। यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं। वेर इज असेंसियो का नाम आ रहा है, क्रूज का नाम आ रहा है, मॉड्रिच का नाम आ रहा है, कारीम बेंजेमा का नाम आ रहा है और काफ़ी सारे अदर वेटरन्स का भी नाम आ रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि रियल मैड्रिड किसको रुकाती है और किसको नहीं रुकाती है। मैड्रिड की प्रायोरिटी इस समय टोनी क्रूज को एक्सटेंड करने की है। मैड्रिड वांट टू एक्सटेंड टोनी क्रूज बाय एनी मींस एंड जूड बेलिंगम का कुछ लेना देना नहीं है टोनी क्रूज के अराइवल से, बिकॉज जूड बेलिंगम इररिस्पेक्टिव आएगा अगर क्रूज या मॉड्रिच जाते हैं या वो रहते हैं, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड बाय जूड बेलिंगम राइट नाउ रियल मैड्रिड एंड कैसे भी करके रियल मैड्रिड वांट टू लैंड जूड बेलिंगम, ये हमें सारी न्यूज़ सोर्सेज बता रहे हैं। बट टोनी क्रूज एंड लूका मॉड्रिच के एक्सटेंशंस में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लूका मॉड्रिच का तो एक्सटेंशन इज प्रेटी मच जस्ट वन अग्रीमेंट एंड इट विल बी सेटल। लूका मॉड्रिच को कहीं जाने का मन नहीं है। ही प्रेटी मच वांट्स टू एंड हिज करियर विद रियल मैड्रिड एंड दिस कुड बी पोटेंशियली हिज फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, जो वो शायद से आगे जाके इस साल साइन करेंगे, यानी कि 2023 में। टोनी क्रूज के एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये फेस करने को हो सकती है दैट ही इज गोइंग टू मेक हिज डिसीजन इन फरवरी। नाउ दैट कुड बी टू रिटायर कंप्लीटली फ्रॉम ऑल मीन्स, मतलब इंटरनेशनली तो टोनी क्रूज रिटायर हो ही चुके हैं, बट इवन फ्रॉम क्लब करियर भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। बट उन्होंने कह रखा है दैट ही वांट्स टू एंड हिज करियर एट रियल मैड्रिड। तो देखते हैं कि क्या रियल मैड्रिड ऐसा करने देती है, बिकॉज काफ़ी सारे प्लेयर्स ने ऐसा पहले बोला था एंड फिर वो PSG या मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब्स में चले गए एंड अभी भी वो वहीं पर ही है, लेजेंड्स इनफैक्ट। तो वही देखने वाली बात होगी। आई थिंक टोनी क्रूज को वो लोग रख लेंगे 1-2 साल के लिए, बिकॉज टोनी क्रूज दिस सीजन हैज बीन वेरी गुड। आई वुड गो ऑन टू से कि टोनी क्रूज हमारे लिए ये सीजन तो टॉप 3 प्लेयर्स रहा ही है। ही इज़ बिन वेरी क्रूशियल। काफ़ी सारे MOTMs जीते हैं, काफ़ी सारे गेम्स को उसने रन किया है, मतलब हम जानते हैं कि कैसे वो टेम्पो सेट करता है गेम का। तो हमारे पास उस प्रोफाइल का प्लेयर हमारी स्क्वाड में नहीं है, उस हमारी मिडफील्ड में वैसा कोई डीप लाइन प्ले मेकर, टेम्पो सेट करने वाला प्लेयर या फिर अ प्लेयर हु कुड रन अ गेम, वो नहीं है। सिर्फ टोनी क्रूज ही है, तो उनको एक्सटेंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब टोनी क्रूज नहीं खेलता है, हम जानते हैं हम कितना स्ट्रगल करते हैं, तो टोनी क्रूज को एक्सटेंड करना बिल्कुल बनता है। अगर उसको वेज बढ़ा के चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि यार दे दो भाई, मतलब आई वुडंट इवन डिबेट। प्रॉब्ली शायद से मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बट इट इज़ द वे इट इज़। रियल मैड्रिड कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ डीप लाइन प्ले मेकर और समन हु कुड कंट्रोल देयर गेम और द इंटेंसिटी ऑफ द गेम। तो टोनी क्रूज को तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा आपको। बट आगे जाके मार्को असेंसियो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इस समय रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कि क्या उसको एक्सटेंड करना है नहीं, बिकॉज यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में थोड़ा सा देयर इज नो एज सच अग्रीमेंट इन द सेंस कि मार्को असेंसियो को एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल चाहिए इन द टीम एंड यहीं पर रियल मैड्रिड उसको वो प्रॉमिस नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इन द पास्ट, नॉट द रीसेंट परफॉर्मेंसेज बट द परफॉर्मेंसेज अर्लियर दिस ईयर एंड वॉट नॉट। तो उसी के बेसिस पे रियल मैड्रिड शायद से उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगी एंड इसकी वजह से मार्को असेंसियो जैसा प्लेयर समर में फ्री होकर जा सकता है। मैं वो पॉसिबिलिटी काउंट आउट नहीं करूंगा। आई डू फील दैट इट कैन हैपन, ऑल्दो आई वुड वांट मार्को असेंसियो टू स्टे इन द क्लब, बिकॉज मार्को असेंसियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन, मैं कहूँगा, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू गेम्स बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गेम्स में उसने खेला भी है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गेम्स में उसने स्टार्ट करा है एंड उसने गोल या असिस्ट निकाले हैं। ही इज़ अ वेरी डायरेक्ट प्लेयर, ठीक है ना। ही डजंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द बॉल। वो ऐसे इंपॉर्टेंट की पासेस वगैरह भी बना के आपको देता है। तो देखने वाली बात यही होगी, बिकॉज ऐसा प्लेयर आपकी अगर स्क्वाड में होगा एक रोटेशनल रोल पे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर स्क्वाड। एंड मार्को असेंसियो का ऐसा नहीं कहूँगा कि उसको एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, बट आपको वैसा उस प्रोफाइल का प्लेयर जो कि रोटेशनल प्लेयर आके भी इम्पैक्ट कर जाए, वैसे मैड्रिड के पास उतने ऑप्शंस है नहीं। अब बात करते हैं ईडन हैजार्ड के बारे में। ईडन हैजार्ड के बारे में तो भाई कंफर्म्ड है रियल मैड्रिड उसको नहीं रखना चाहती है, ऑल्दो
एज़ यूजुअल वो थोड़े बहुत ट्रेनिंग सेशंस में अच्छा परफॉर्म किया है उसने। जो एक फ्रेंडली मैच था, आई थिंक गेताफी के अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था, वहाँ पर भी उसने अच्छा खेला है। एंड उसको वैलाडोलिड के अगेंस्ट स्टार्ट मिलने वाली है, बिकॉज विनीसियस जूनियर अभी जस्ट लौट कर आए हैं। तो विनीसियस जूनियर डायरेक्टली स्टार्टिंग 11 में नहीं जाएंगे समय, ही विल बी गिवन अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन, एंड उसी के बाद वो ला लीगा में अपना वापस रिटर्न करेंगे। बट हमें हैज़ार्ड ऑन द लेफ्ट विंग देखने को मिलेंगे अलॉन्ग साइड कारीम बेंजेमा एंड मार्को असेंसियो, यही न्यूज़ है। एंड ये आपकी फ्रंट थ्री होगी अगेंस्ट रियाल वैलाडोलिड, बिकॉज आप जानते हो बेंजेमा और असेंसियो गए थे वर्ल्ड कप में, असेंसियो की अर्ली नॉकआउट हो गई थी राउंड ऑफ 16 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येस। एंड कारीम बेंजेमा तो एक गेम खेले, इंजर्ड हो गए, एंड देन ही हैड टू लीव। तो यही सारी न्यूज़ है, एंड इसलिए ये सारे प्लेयर्स अब फिट है टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, एंड आई जस्ट होप कि और इंजरीज ना हो। एंड ईडन हैज़ार्ड तो बेल्जियम के साथ गए थे थोड़ा सा आगे क्या, बेल्जियम तो शायद से ग्रुप स्टेजेस में ही नॉकआउट हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारे प्लेयर्स बहुत जल्दी लौट कर आ गए थे वर्ल्ड कप से, एंड दे हैड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट, वेयर एज विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो मिलिटाओ, मॉड्रिच, दीज प्लेयर्स डिड नॉट हैव दैट मच रेस्ट। तो इसलिए मिडफील्ड की अगर बात करें तो सबायोस कामाविंगा, या फिर सबायोस चुआमेनी और क्रूस, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, या फिर सबायोस क्रॉस वैल्वर्डे। वहाँ पर कुछ सिचुएशन फिक्स नहीं है, बाकी तो रूडिगर, एल्बा, ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास जो जल्दी लौट कर आ गए थे वर्ल्ड कप से। चलिए अब बात करते हैं कोडी गैक्पो के बारे में। कोडी गैक्पो हैज़ बिन साइंड बाय लिवरपूल, एंड यहाँ पर लिवरपूल ने एक बहुत ही अच्छा मूव करा है टू गेट हिम, बिकॉज हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप में वो कितने क्रूशियल रहते टू द नेदरलैंड्स, प्रॉब्ली देयर बेस्ट प्लेयर। एंड साथ ही साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि यार कोडी गैक्पो का जो वर्ल्ड कप था उससे पहले भी क्लब करियर में भी, या फिर क्लब फुटबॉल में फॉर ईरडिविसे या फिर पीएसवी आइंडोवन, इवन इन द चैंपियंस लीग, उसमें उसने काफ़ी सारे गोल्स और असिस्ट प्रोवाइड करे हैं, 17 गोल असिस्ट इन 24 अपीयरेंसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड भाई उसका वर्क रेट भी काफ़ी अच्छा है, और वो ओवरऑल द पिच भी बहुत घूमता है, ठीक है ना, मिडिल थर्ड में भी उसकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसा स्ट्राइकर अगर आपकी टीम में होगा ना, तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, स्पेशली इन दैट मिडफील्ड बैटल एट टाइम्स, बिकॉज जब आपका स्ट्राइकर डीप ड्रॉप करेगा तो आपको ऑलवेज एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है आपकी टीम के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बॉबी फर्मिनो का फ्यूचर यहाँ से कहाँ जाएगा, बिकॉज उन्होंने कोडी गैक्पो को एक रीजन से ही लाए होंगे। उनके पास डार्विन नूनेज ऑलरेडी है, डियोगो जोता है, एंड ये दोनों प्लेयर्स तो अभी के अभी जाएंगे भी नहीं क्लब छोड़ के। तो बॉबी फर्मिनो की जो पॉसिबिलिटी है कि वो एक फ्री एजेंट हो जाएंगे, एंड ही विल बी फ्री टू नेगोशिएट विद एनी क्लब। आई थिंक रियल मैड्रिड शुड गेट बॉबी फर्मिनो, आई थिंक इट इज गोना बी अ वेरी वेरी ऑप्शन। मारियानो तो वैसे ही फेक दो उसको, वो वैसे भी जाने ही वाला है, आप बॉबी फर्मिनो को लेकर आओ, बिकॉज बेंजेमा के तरह ही वो खेलता है, तो आई डोंट थिंक सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगी कुछ फिट होने में। ही इज़ वेरी वेरी फिट प्लेयर, ठीक है ना, एंड इवन एज अ रोटेशनल प्लेयर वो काफ़ी सारे गोल्स ला के दिया है उसने लिवरपूल को। तो आई थिंक बॉबी फर्मिनो टू, ऊपर से ब्राज़ीलियन है भाई, ब्राज़ीलियन सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है रियल मैड्रिड के लिए तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक बॉबी फर्मिनो शुड कम टू रियल मैड्रिड। एंड कोडी गैक्पो को छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, क्या ही कह सकते हैं, बिकॉज एंड्रिक को हमने साइन किया फॉर ऑलमोस्ट 70 मिलियन, तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी मिलेगा ना जब आप उस प्लेयर को खिलाओगे। तो 2 साल बाद जब एंड्रिक आएंगे, थोड़ा टाइम कस्टिया में बिताएंगे, और फिर वो मैड्रिड के लिए खेलेंगे। एंड मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू एल नसर। भाई इसके बारे में मैं और क्या बोलूँ, मैं नहीं जानता, बिकॉज मीडिया सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो जाने वाला है, एल नसर कह रही है कि भाई हमें उसको लेना है, हम एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसकी एंटोराज के साथ। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, बट उसकी बहन जो मजाक बना रही है, कह रही है दैट दिस इज़ द फनीएस्ट जोक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सब करके कुछ बोल रही है वो इंस्टाग्राम पे। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप के टाइम में भी कह दिया था कि वो एल नसर नहीं जाने वाले हैं, नथिंग इज़ कन्फर्म्ड येट। तो आई ऑनेस्टली डोंट नो, आई थिंक ही इज़ वेटिंग फॉर अ यूरोपियन चैलेंज। आई थिंक कोई क्लब होगा शायद से, जो कि शायद से रोनाल्डो को ले जाए। आई होप इट्स अ टॉप क्लब प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, आई रियली रियली वांट दैट, बट वही बातें हैं, रोनाल्डो नीड्स टू अप्रिशिएट and understand the fact कि he's not the same player he was 4-5 years ago. So see, deterioration is part and parcel, that's what you call the domino effect. तो I think उसको समझना पड़ेगा कि उसका कब reduced role है, although it pains me to say all this stuff, but it is what it is. But with this यार, I'd like to end the video. Hala Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real, sí.